औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 17 है, पारा नंबर 17 है और को नंबर 9 है। आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का नज़ूल और कुरान पाक की अहमियत बयान फरमाई और उसमें नाज़िल होने वाली निशानियों और दलाइल का ज़िक्र फरमाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि हदायत अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है, जिसको चाहता है नसीब फरमाता है। यहाँ आयत नंबर 17 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब हैं और क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ग्रोह और कुछ फ़िरक़े का ज़िक्र किया और कुछ मज़ाहिब का ज़िक्र किया और फिर ये भी कि इस्लाम के अलावा सारे मज़हब जो हैं वो रद्द फरमाए। लेकिन यहाँ ज़िक्र फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, वो लोग जो ईमान वाले हैं और वो लोग जो यहूदी हैं और वसाबीन, और वो लोग जो साबी हैं, व नसारा, और जो लोग नसरानी हैं, वल मजूस, और जो मजूसी हैं, और जो मुशरिक हैं, वल्लज़ीना अशरकू, जिन्होंने शिरक किया। इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इन सब के बारे में फ़ैसला फरमाएगा। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि दुनिया में रह के हर एक फ़िरका, हर एक पार्टी, हर ग्रोह, हर मज़हब अपने ही आप को सही साबित करता है और सच कहता है, हक़ और सच पे कहता है कि वही हक़ पे है, वही सच पे है। और ये दौड़ लगी हुई है। और हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह फरमा दिया कि इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। और फिर उसके बाद सच्चे दीन को ज़िक्र करते हुए दीन इब्राहीमी को सच्चा दीन फरमाया कि मा काना इब्राहीम यहूदी वला नसरानी वलाकिन हनीफ़न मुस्लिमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी और नसरानी नहीं थे, वो यकसू मुसलमान थे। और फिर ये कि यहूदी कहते हैं कि लैसतिल नसारा अला शैइन व क़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शैइन। यहूदी कहते हैं कि नसरानी के कोई मज़हब नहीं है, नसरानी कहते हैं कि यहूदियों का कोई मज़हब नहीं है। और ये दोनों ही अहले किताब हैं और दोनों पर किताबें नाज़िल हुई और दोनों ने अपने मज़हब को ज़ाया कर दिया, हल्क मलत कर दिया और दोनों ही किसी काबिल कबूल मज़हब पर नहीं है। काबिल कबूल मज़हब इब्राहीमी था और मज़हब इब्राहीमी है जो कि मौजूदा सूरत में इस्लाम की सूरत में मुसलमानों के पास मौजूद है और इसको यकसू फरमाया, मज़हब फरमाया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को और यहूदियों को ये याद रहे कि यहूदी और नसरानी जो है ये दोनों अहले किताब है और इन पर इल्हामी किताब नाज़िल हुई कुरान पाक की तरह, लेकिन इन्होंने अपनी इल्हामी किताब में तब्दीलियाँ कर दी और मन मानी शरीयत उसमें ऐड कर दी, मसाइल ऐड कर दिए और जो उनके लिए काबिल कबूल नहीं थे या मुश्किल थे जिन पर अमल करना, उनको किताब से निकाल दिया। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी किताब को नाकाबिल कबूल कह के, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा थी वो तो हक़ और सच थी, लेकिन जो मौजूदा लिटरेचर इनके पास मौजूद है अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उसको रद्द फरमाया और फिर कुरान पाक नाज़िल फरमाया। और ये जहाँ जितनी पार्टियाँ ज़िक्र हुई हैं इनमें से दो ही मोमिनों के अलावा दो दूसरी ग्रोह हैं, दो दूसरे मज़ाहिब हैं जो कि इल्हामी मज़हब हैं, इल्हामी मज़हब थे जिन पर इल्हामी किताबें नाज़िल हुई और मौजूदा सूरत उनकी बिगड़ चुकी है। सो अहले किताब कहलाते हैं कि इन पर किताब नाज़िल हुई, लेकिन मौजूदा सूरत इनके किताब की वो नहीं है जो नाज़िल हुई। ये एक और बात दूसरी ये भी है कि मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं होता जब तक कि इल्हामी किताबों पर, तमाम इल्हामी किताबों पर ईमान नहीं लाता। लेकिन तमाम इल्हामी किताबें अगर हक़ और सच थी तो फिर कुरान पाक की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इसका जवाब यह है कि हक़ और सच थी, नाज़िल करदा थी, लेकिन मौजूदा जो उनका लिटरेचर है वो उनका अपना बनाया हुआ है। और
इसकी बारहा दलाइल दे चुकी हूँ मैं, और दलाइल मौजूद भी हैं कुरान पाक में। फरमाया कि ला तश्तरू आयातिल्लाहि समनन कलीला, अल्लाह की आयत को छोटी कीमत पे फ़रोख्त ना करो। इसका मतलब है कि उन्होंने फ़रोख्त किया। फिर वैलुल्लाहु मिम्मा कतबत अयदीहिम वैलुल्लाहु मिम्मा यक्सिबून, बर्बादी है उन लोगों के लिए जिन्होंने किताब को अपने हाथ से लिखा और फिर अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया और फिर उसके कमाई का ज़रिया बनाया। इस तरह के दलाइल मौजूद हैं यहूदियों और ईसाइयों के। फरमाया कि वल्लाज़ीना अशरकू, और जिन्होंने शिरक किया, और शिरक किया एक फ़िरका यहाँ जिक्र है मुशरिक, और इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द फरमा दिया और शिरक को जुल्म अज़ीम करार दिया। साबीन बेदीन लोग होते हैं, और मजूसी जो आग की पूजा करने वाले, ये सारे ही अपने आप को हक़ और सच कहते और यही कहते रहे कि उनका दीन ही हक़ और सच है और वही अल्लाह के सच्चे मज़हब पर है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, इन सब को दलाइल के साथ रद्द फरमाया, और दलाइल मौजूद हैं वक्तन फ़क्तन। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि इन सब का जो झगड़ा दुनिया में चल रहा है, यफ़्सुलु बैनहुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इन पर इनके दरमियान वाज़ेह फ़ैसला कर दिया जाएगा। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी दुनिया की लड़ाई को दुनिया तक रखते हुए फरमाया कि लड़ने दें, करते रहें, और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इनके दरमियान फ़ैसला फरमाएगा। यहाँ आखिरी दिन जो क़यामत तक चलेगा वो दीन इस्लाम है, और उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और क्या किताब कुरान नाज़िल फरमाई। और कुरान पाक में जा बजा यहूदियों, ईसाइयों और बेदीन लोगों और मुश्रिकों से मज़ाकरात का हुक्म दिया गया है और मज़ाकरात का तरीका बताया गया है। उदू इला सबीली रब्बिकुम बिल हिकमा मौइज़ाती हसना जादलहुम बिल्लती ही अहसन, कि उनको अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और नसीहत के साथ, और मज़ाकरात करो मुदल्लल मज़ाकरात के साथ उनको बुलाओ। फिर फरमाया कि अगर नहीं मानते हैं ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, तो उनको दावत दो कि चलो ऐसी बातें कर लेते हैं जो आपके मज़हब में और हमारे मज़हब में सेम हैं। फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर उनको कालुस्सलाम, उनको सलाम कह के अलहदा हो जाओ और अच्छी की उम्मीद रखो, वक्तन फ़क्तन कोशिश जारी रखो। फिर भी और आखिरी बात जो इसके बारे में फरमाई लकुम दीनुकुम वलिया दीन, उनसे ये कह के अलहदा हो जाओ कि तुम अपने दीन पर कायम रहो और हम अपने दीन पर कायम रहते हैं। ना तुम हमारे माबूद की इबादत करते हो, ना हम तुम्हारे माबूदों की इबादत करते हैं, ना तुम ऐसा कर सकते हो, ना हम ऐसा कर सकते हैं। सो बात को ख़त्म करने के लिए एक अंदाज़ अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। दूसरी तरफ बात निकल गई। फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इनके दरमियान फ़ैसला फरमाएगा, और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद, अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज़ पर गवाह है। यानी जो मज़हब, जिस मज़हब के पैरोकार जो कुछ कर रहे हैं वो सारा अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में है, और अल्लाह तबारक व तआला उसको देख रहा है और उस पर गवाह है। और कोई चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से छुपी हुई नहीं है, पोशीदा नहीं है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको ये लोग छुपा सकें और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो मौजूद न हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला अमाल के तौर पे इनके सामने रखेगा और इनके दरमियान फ़ैसला फरमाएगा, और उस वक्त अफसोस करते रहेंगे कि काश के हम किसी भी नबी की किसी भी नबी की पैरवी कर लेते तो आज हम इस हाल में ना होते। ये सिर्फ उम्मत महमदिया का, सिर्फ दीन महमदिया का अलमिया नहीं है, बल्कि जितने भी दीन आए उतनों को ही उस वक्त के लोगों ने इनकार किया, जुटलाया, और उतने ही रसूलों की हक तलफ़ी की और इतने ही रसूलों को तकालीफ़ पहुँचाई जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसाल दे के तसल्ली भी दी। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी और अच्छाई का है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय के मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।